हम ऊपर फेंके तो ये तो सीधा नीचे ही आ गया। तो हम फेंकेंगे तो कितना दूरी तक जाएगा। तो दोस्तों आज हम लोग प्रक्षेप गति पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्रक्षेप गति होता क्या है। जब किसी पिंड को हम फेंकते हैं तो एक ही समय में दो गति तय करता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। तो ऐसे गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। प्रक्षेप गति जैसे कि हम कोई वस्तु फेंके तो कितना दूरी तक जाएगा, कितना ऊंचाई तक जाएगा, कितना समय लगेगा, ऐसी गति सभी को गणना करने के लिए हम फॉर्मूला के माध्यम से जानते हैं। और किसी भी कंपटीशन हो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम उसमें 1-2 नंबर के न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है, इसे इसलिए हम विस्तार से पढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बच्चा सबके समझ में नहीं आता, इसलिए हम जानते हैं, बढ़िया से देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका ये जो है जान लेते हैं। इस बॉक्स जो है जैसे थीटा, यानी थीटा मतलब प्रक्षेप कोण होता है। यू बराबर प्रारंभिक वेग हो जाता है, आर बराबर प्रास, टी बराबर उड्डयन काल और एच बराबर ऊंचाई और टी बराबर स्मॉल टी बराबर चट्टान। जैसे हम कोई भी वस्तु के फेंके तो एक फेंकने के बाद एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, तो उसका टोटल क्या कहते हैं उड़ान काल। और जब एक बार ऊपर जाएगा यानी कि ऊपर जाने में जो समय लगता है या नीचे आने में जो समय लगता है उसे चट्टान या उतरान काल कहते हैं। और जी, तो जी के मान तो हम जी स्मॉल जी क्या कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। और पृथ्वी पर जी स्मॉल जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अगला जानते हैं आर यानी कि रेंज। जैसे कोई वस्तु के हम फेंकेंगे तो कितना दूरी तक जाएगा, तो उसका रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं रेंज। तो रेंज बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बटे जी। हमेशा याद रखेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बच्चा को रहता है। आर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बटा जी। अब जानते हैं आर मैक्सिमम, यानी कि कोई वस्तु के कितना डिग्री कोण पर फेंकेंगे तो बहुत यानी कहते हैं अधिक दूरी तय करेगा। जैसे हम ऊपर फेंके तो ये तो सीधा नीचे ही आ गया, लेकिन दूरी तो एकदम जीरो तय किया ना, जहाँ फेंके वहीं पे आ गया। तो इसको कितना डिग्री पर फेंके 90 डिग्री पर। तो हम कोई वस्तु के कितना डिग्री पर फेंकेंगे कि अधिकतम दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले जानते हैं आर का मान अधिकतम कब होगा, जब साइन थीटा के मान अधिकतम होगा। और साइन थीटा के मान अधिकतम कब होता है, साइन 90 के मान ही साइन थीटा में सबसे अधिकतम होता है। तो यहाँ पे जो साइन 2 थीटा है क्या है साइन 2 थीटा। तो यहाँ थीटा के मान कितना रखेंगे तो अधिकतम होगा। तो साइन थीटा के मान हम 45 डिग्री। कोई वस्तु को कितना डिग्री फेंकेंगे तो उसका तो कितना डिग्री एंगल से फेंकेंगे तो अधिक दूरी तय करेगा, तो 45 डिग्री पर। तो यहाँ पे हम साइन 2 थीटा के मान रखेंगे तो साइन 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा यानी कि 2 गुने 45 बटा में जी, यानी 45 और 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो 1 में यू स्क्वायर से गुना करेंगे तो यू स्क्वायर ही रहेगा। तो आर मैक्सिमम क्या होगा यू स्क्वायर बटा जी, यानी कि कोई वस्तु को कितना डिग्री पर फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तय करेगा तो 45 डिग्री। तो आर मैक्सिमम के मान क्या होगा यू स्क्वायर बटा जी। नोट में जानते हैं किसी भी एक नोट हम जानते हैं कि यानी कि किसी वस्तु को 45 डिग्री पर फेंकने से अधिकतम दूरी तय करेगा, यानी कितना डिग्री पर फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तय करेगा 45 डिग्री पर। अगला जानते हैं एच यानी कि ऊंचाई, यानी कोई वस्तु को कितना डिग्री पर फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा। तो उसका फॉर्मूला आता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, यानी कि अधिकतम ऊंचाई बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। और इसका अधिकतम ऊंचाई क्या होगा, अगर कोई वस्तु के हम कितना डिग्री पर फेंकेंगे तो अधिकतम ऊंचाई पर जा सकता है तो 90 डिग्री, यानी एकदम सीधा ऊपर फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तक तय कर सकता है। जैसे कि हम ऊपर फेंक दिए तो ये एकदम सीधा फेंकेंगे तो अधिकतम, अगर सीधी फेंकेंगे तो अधिकतम दूरी तय करेगा।
अधिकतम ऊंचाई तय करने के लिए कितना थीटा के मान होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 के मान लगेंगे तो साइन 90 के मान कितना होता है 1, तो अधिकतम ऊंचाई बराबर 1, मैक्सिमम के मान क्या होगा u²/2g। अब जानते हैं उड़ान काल क्या होता है, उड्डयन काल। कोई वस्तु को हम ऊपर फेंकेंगे, ऊपर से नीचे आने और जाने में कितना समय लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उड्डयन काल। उड्डयन काल बराबर क्या होता है 2u sin θ/g। क्या होता है 2u sin θ/g। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, इस पर बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है। देखो ऊपर चढ़ान या उत्तरायण काल के स्मॉल टी से कहते हैं, क्या करते हैं स्मॉल टी। स्मॉल टी बराबर हो जाएगा u sin θ/g। क्या होगा उड़ान काल से क्या